आज सुबह ही मेरे कुछ मित्रों व परिवार के कुछ सदस्यों ने पूछा कि बुद्ध पूर्णिमा क्या है, क्यों मनाई जाती है, कहाँ कहाँ मनाई जाती है और कब से मनाई जाती है। तो मैंने सोचा कि परिवार और मित्रों के साथ साथ सोशल मीडिया से जुड़े हुए मित्रों को भी बुद्ध पूर्णिमा के बारे में बता दिया जाए। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों व मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज बुद्ध पूर्णिमा है और देश भर में आज बुद्ध पूर्णिमा का पर्व पूरे हर्षों और उल्लास के साथ मन रहा है। इतिहासकारों के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व यानी करीब 2500 वर्ष पहले वैशाख मास की पूर्णिमा को नेपाल के कपिलवस्तु राज्य के लुम्बिनी नामक स्थान पर राजा शुद्धोदन के घर में हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था, जो कोलिय वंश से थी, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद ही निधन हो गया था। उनका पालन पोषण महारानी की छोटी और सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ विवाह के उपरांत एकमात्र अपने प्रथम नवजात शिशु राहुल और अपनी धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग पर एवं सत्य की खोज पर रात्रि के समय राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। वर्षों तक वन में भटकने व वर्षों की कठोर साधना करने के बाद इसी वैशाख पूर्णिमा को ही बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को सत्य की प्राप्ति हुई और वो सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। इसके पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान के प्रकाश से पूरी दुनिया में एक नई रोशनी फैला दी। इसलिए इस दिन को बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा के नाम से पूरे विश्व में त्योहार की तरह मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध अनुयायियों के साथ साथ हिंदुओं के लिए भी खास पर्व है। हिंदू धर्म में गौतम बुद्ध को भगवान श्री विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि बुद्ध जयंती कहाँ कहाँ मनाई जाती है। तो मित्रों व प्यारे प्यारे बच्चों, भारत के साथ साथ चीन, नेपाल, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, जापान, कंबोडिया, मलेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, पाकिस्तान जैसे दुनिया के कई देशों में बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध जयंती मनाई जाती है। भारत के बिहार राज्य में स्थित बोध गया बुद्ध के अनुयायियों सहित हिंदुओं के लिए भी पवित्र धार्मिक स्थल रहा है। श्रीलंका जैसे कुछ देशों में इस उत्सव को बैसाख उत्सव के रूप में मनाते हैं। बौद्ध अनुयायी इस दिन अपने घरों में दिए जलाते हैं और फूलों से घर सजाते हैं। इस दिन बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ किया जाता है। इस दिन गरीबों को भोजन और कपड़े दान करने व रोशनी ढलने के बाद उगते चंद्रमा को जल अर्पित करने की भी मान्यता है। कुशीनगर में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लगभग 1 माह तक मेला लगता है। इस मेले के पीछे का कारण ये है कि 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने घोषणा की थी कि वे जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। महात्मा बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन, जिसे उन्होंने कुंडा नामक एक लोहार से भिक्षा के रूप में प्राप्त कर ग्रहण किया था, जिसके कारण वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। इस कारण कुंडा बहुत दुखी हुआ था, लेकिन बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि वो कुंडा को समझाए कि उसने कोई गलती नहीं की है और उससे कहो कि उसका भोजन अतुल्य है। जहरीले मशरूम खाने के कारण बैसाख पूर्णिमा के ही दिन 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। भगवान बुद्ध का जन्म, बुद्धत्व की प्राप्ति व महापरिनिर्वाण का दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन ही माना गया है। मित्रों, मैं भी महात्मा बुद्ध का बड़ा अनुयायी हूँ। उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश करता हूँ। इसलिए बाद में एक लंबी वीडियो इस पर बनाऊंगा। मैंने महात्मा बुद्ध से क्या सीखा है और बुद्ध के कारण मेरे जीवन में क्या बदलाव आए हैं, वो सब उसमें बताऊंगा। अभी के लिए बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ। धम्मम शरणम गच्छामि, मैं धर्म की शरण लेता हूँ। संघम
शरणम गच्छामि। मैं संघ की शरण लेता हूँ।